अगर कोई एक कत्ल कर देता है तो पुलिस उसको ढूंढकर, पाताल से भी ढूंढकर उसको गिरफ्तार कर लेती है, उसको जेल में भेज देती है। ये बात तो आपने सुनी होगी, आपको पता भी होगी। लेकिन एक ऐसा टेलर, एक ऐसा दर्जी जो पूरे दिन कपड़े सीता, लोगों से चंद पैसे लेता, उनको कपड़े सी कर मुस्कुरा कर उनको कपड़े देता, अच्छे से बातचीत करता, और वही टेलर उन्हीं लोगों का रात के टाइम खून का प्यासा हो जाता। वो लोगों को रात को बेरहमी से मारता, उनको मौत के घाट उतार देता, और फिर हर रोज की तरह अपने दिन में काम में लग जाता। वो 8 सालों तक लगभग 34 से ज्यादा कत्ल कर चुका था। 8 सालों तक पुलिस उस तक पहुंच तक नहीं पाती, पुलिस उसको पकड़ भी नहीं पाती। कई राज्यों की पुलिस उसको ढूंढती फिरती है, लेकिन 8 सालों के बाद वो सिर्फ एक गलती की वजह से पकड़ा जाता है। और जब उसको पुलिस पकड़ती है, उससे पूछती है कि तुम तो टेलर थे, तुम कपड़े सीते थे, फिर तुम लोगों की रात के टाइम हत्या क्यों करते थे? इसके पीछे की वजह क्या थी? और आखिर 8 सालों के बाद वो कातिल कैसे पकड़ गया? और ये सब वो हत्याएं क्यों करता था? आखिर वो सीरियल किलर क्यों बन गया था? ये जो पूरी कहानी है, इसको शुरू से लेकर आखिर तक जानेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि फिलहाल में इस कातिल के ऊपर एक मूवी भी बनने वाली है, जिसको बना रहे हैं अन्नू कपूर। तो इस घटना को शुरू से लेकर आखिर तक जानते हैं, तो चलते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की कहानी है जिसको हम सुनाना शुरू कर रहे हैं, उसको सुनाने की वजह और वापस इस कहानी पर हम इस वजह से आए हैं कि फिलहाल में जो बॉलीवुड के एक्टर एंड डायरेक्टर हैं, जिनका नाम अन्नू कपूर है, वो इस सीरियल किलर के ऊपर, जिसने 34 कत्ल करे हैं, इस केस के ऊपर छानबीन कर रहे हैं। वो सेंट्रल जेल में जाकर उस कातिल से भी मिले कि आखिर उसने 34 का कत्ल क्यों किए, कैसे किए, शुरुआत कैसे हुई और इसका अंत कैसे हुआ। तो वो उसके ऊपर मूवी बना रहे हैं और यही घटना हम आपको सुनाने वाले हैं। तो इस घटना को हम आपको शुरू से बताते हैं। घटना 2010 की है। 2010 में जो भोपाल का हाईवे था, वहां पर एक ट्रक मिलता है। ट्रक के अंदर ट्रक ड्राइवर था और वहीं कंडक्टर भी था। दोनों की लाश ट्रक के बाहर पड़ी हुई मिलती है। उसके सर पर वार कर कर दोनों को मौत के घाट उतारा गया था। ये जो बॉडियां मिली थी, इनकी बॉडी मिलने के बाद ये ट्रक ड्राइवरों की हत्या का सिलसिला शुरू हो जाता है। वहीं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में भी ऐसे ही ट्रक ड्राइवरों की लाशें मिलने लगती है। एक एक कर कर साल गुजरते जाती हैं। पूरे इन सारे राज्यों की पुलिस उस कातिल को ढूंढने में लग जाती है। और सबको एक ही कातिल क्यों लगता है? एक ही कातिल लगने की वजह यह थी कि जितनी भी हत्याएं हो रही थी, वो सिर्फ ट्रक ड्राइवरों की हो रही थी। मतलब मारने वाला किसी आम इंसान को नहीं मरता था। वो पहले ट्रक को रुकवाता, उससे लिफ्ट मांगता या फिर बोलता कि हमें आगे छोड़ देना, और फिर उसके बाद वो उस ट्रक ड्राइवर को और जो उनका कंडक्टर होता है उसको मार देता, और जितना भी वहां पर ट्रक के अंदर सामान होता है उसको लूट कर ले जाता। अब इतने सारे राज्य जिनकी पुलिस परेशान थी, कातिल को ढूंढने में लगी हुई थी। और पुलिस को परेशानी इस वजह से भी हो रही थी क्योंकि जो हाईवे होते हैं, जो सुनसान इलाके होते हैं, वहां पर कैमरे वगैरह नहीं होते और ना ही किसी को पता होता है कि इस हाईवे से कौन निकला, किसने लिफ्ट मांगी, कौन बैठा। ये बराबर सिलसिला चलता रहता है। और 2010 से लेकर 2018 तक लगभग 20 से 30 लोगों की लाशें बरामद कर ली गई थी। और 20 से 30 लोग जो ट्रक वाले थे, जो कंडक्टर थे, उनको इस तरीके से ही बेरहमी से मौत के घाट उतारा गया था। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि पुलिस के हाथ कोई कातिल नहीं लगाता, लेकिन पुलिस छानबीन करने में लगी हुई थी, लगातार ढूंढने में लगी हुई थी। और उसी बीच 2018 में लगभग रात के 11 बजे के टाइम पर पुलिस के पास फोन आता है कि यहाँ पर एक ट्रक साइड से खड़ा हुआ है जिसकी लाइटें जल रही हैं, लेकिन ट्रक के अंदर शायद कोई है नहीं है, और हो सकता है कोई अनहोनी हो। क्योंकि चारों तरफ ये खबर फैली हुई थी कि एक सीरियल किलर है। 8 सालों से ट्रक ड्राइवर, कंडक्टर सब सहमे हुए थे, क्योंकि सिर्फ कंडक्टर और ट्रक ड्राइवरों को ही मौत के घाट उतारा जा रहा था। इसीलिए भोपाल पुलिस के पास एक ट्रक ड्राइवर फोन करता है कि ऐसे ऐसे एक ट्रक रुका हुआ था, लेकिन मैं डर की वजह से उस ट्रक के पास नहीं गया। जैसे ही पुलिस को ये सूचना मिलती है, पुलिस बिना देरी किए फोर्स के साथ उसी हाईवे पर पहुंचती है और ट्रक के अंदर जैसे ही घुसती है, चारों तरफ घेरने के बाद, तो ट्रक ड्राइवर की लाश ट्रक के अंदर पड़ी हुई थी और एक शख्स वहीं पर मौजूद था। पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है, उससे पूछती है। पुलिस को लग रहा था कि ये जो सीरियल किलर है, इसको हमने पकड़ लिया है और यही सीरियल किलर है। उसको पकड़ने के बाद जैसे ही उससे पूछा जाता है गिरफ्तार होने के बाद कि आखिर
तुम 8 सालों से बराबर कत्ल करते जा रहे हो, तुम कत्ल क्यों करते हो? जैसे ही ये सारे सवाल जवाब उससे पूछते हैं तो वो बोलता है कि सर ये तो मेरा पहला कत्ल है, मैंने इससे पहले कोई कत्ल नहीं किए, और ये जो कत्ल करने वाला है जिसको आप सीरियल किलर बोल रहे हैं, ये तो मेरा गुरु है जिसका नाम आदेश खामरा है, जो भोपाल का ही रहने वाला है, जो एक टेलर की, एक दर्जी की जो दुकान चलाता है, पूरे दिन वो कपड़े सीता है, और उसने ही मुझे अपने ग्रुप में लिया था, वही हमारा लीडर है। उसी ने हमसे बोला था कि ट्रक ड्राइवर को मौत के घाट उतारो, उनसे पैसे लूटो, तुम्हें कोई पकड़ नहीं पाएगा, और ना ही पुलिस पकड़ पाएगी ना कोई और पकड़ पाएगा। फौरन पुलिस ये सुनते ही जैसे भोपाल के उस इलाके में पहुंचती है जहां पर आदेश खामरा की जो टेलर की दुकान थी, तो वो वहां से भाग चुका था क्योंकि उसको खबर लग गई थी कि उसका आदमी पकड़ा गया है। अब पुलिस को जो सीरियल किलर था वो मिल चुका था, पुलिस चारों तरफ उसको ढूंढती फिर रही थी। जब आदेश खामरा के बारे में पता किया जाता है तो पता चलता है कि वो उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर का रहने वाला है। पुलिस फौरन सुल्तानपुर पहुंचती है और सुल्तानपुर के एसएसपी खुद मौके पर पहुंचते हैं। गांव को चारों तरफ से घेर लिया जाता है और आदेश खामरा को जैसे ही पता चलता है कि पुलिस उसको घेर रही है तो वो जंगलों में भागने लगता है, लेकिन पुलिस उसके पीछे थी और घेर कर उसको वहीं दबोच लिया जाता है। अब सीरियल किलर 8 सालों के बाद पुलिस के हाथ में था, आदेश खामरा को पकड़कर लाया जाता है, उससे पूछताछ शुरू की जाती है कि आखिर तुम 8 सालों से कत्ल क्यों कर रहे थे? तुम तो एक दर्जी की दुकान चलाते हो, एक टेलर की दुकान चलाते हो, लोगों के कपड़े सीते हो, और लोगों ने यह भी बताया कि तुम हर किसी से हंस बोल कर बात करते हो, जरा सी भी गुस्सा नहीं करते, आज तक तुम्हारी किसी से कोई लड़ाई नहीं हुई, तुम्हारे ऊपर कोई मुकदमा नहीं है, फिर तुम लोगों का, बेकसूर लोगों का कत्ल क्यों करते थे? तो आदेश खामरा बताता है, क्या 2010 से पहले मेरे एक चाचा थे जिनका नाम अशोक खामरा था, और वही ये सब काम करते थे, उनका पूरा एक ग्रुप था, गैंग था, वो ट्रक ड्राइवरों को लूटते थे और उसके बाद उनको मौत के घाट उतारते थे। उन्होंने ही मुझे सिखाया था कि ये जो ट्रक ड्राइवर होते हैं ये बहुत ज़्यादा परेशानी की इनकी ज़िंदगी होती है, रात भर ट्रक चलाते हैं, और इनका जो साथ वाला कंडक्टर होता है उसके ऊपर भी बहुत सारी परेशानियां होती हैं, वो रात भर जागता है, और अगर इनको तुम मार दोगे, इनको मुक्ति दे दोगे तो तुम्हें बहुत सारा पुण्य मिलेगा, तुम्हें मरने के बाद स्वर्ग में जगह मिलेगी, और इन लोगों को मारना एक बहुत बड़ा काम है, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा काम है। ये बात मेरे चाचा ने मुझे समझाई थी, और 2010 से बराबर मैं कत्ल करता जा रहा था। जब पुलिस पूछती है कि आखिर तुमने किस किस जगह पर कत्ल किए, तो वो बाकायदा एक डायरी निकालता है जिस पर उसने डेट लिख रखी थी और किसके कत्ल कहाँ पर किए। उसने कुल टोटल 33 कत्ल गिना दिए, 34वां कत्ल ये था, और 34 कत्ल गिराने के बाद पुलिस हैरान हो जाती है कि आखिर सिर्फ एक दिमाग में आने की बात कि तुम्हें पुण्य मिलेगा, इस वजह से ये कत्ल करता था, और ये अपने साथ में और भी लोगों को जोड़ता था, और जो इसका साथी था जिसको इसने जोड़ा था वो इसका चेला था। पुलिस उस सीरियल किलर को उठाकर भोपाल की सेंट्रल जेल में भेज देती है, जब से वो वहीं पर है, और उसके ऊपर अलग अलग मुकदमों में सुनवाई होती रहती है। अब वो सारी जिंदगी जेल में रहेगा, लेकिन सिर्फ उसकी एक साथी की गलती की वजह से वो पकड़ा गया। अगर वो नहीं पकड़ा जाता तो हो सकता है अभी तक वो ऐसे ही ट्रक ड्राइवरों को मौत के घाट उतारता रहता। लेकिन ये जो सीरियल किलर होते हैं अलग से नहीं होते, बस ये पहला कत्ल करते हैं, इनको अच्छा लगता है, खुशी मिलती है, और उसके बाद ये दूसरा, तीसरा, फिर बस कत्लों का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो हमारे देश के अंदर भी बहुत खतरनाक सीरियल किलर गुजरे हैं, और फिलहाल में अभी एक सीरियल किलर और आया था जो होमगार्ड होते हैं, जो गार्ड होते हैं, उनको मारता था, अभी आपने सुना ही होगा। तो इसीलिए सावधान रहना चाहिए, कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता। ऐसे सीरियल किलर को क्या सजा मिलनी चाहिए कि ऐसे सीरियल किलर को फांसी की सजा नहीं मिलनी चाहिए। अब भी इसके ऊपर सुनवाई होना चाहिए। जब एक कातिल अपना जुर्म कबूल कर रहा है कि हाँ उसने 33 कत्ल किए हैं, तो फिर किस बात की सुनवाई? फौरन उसको फांसी के फंदे पर लटकाया जाए। ये तो आतंकवादी से भी ज्यादा खतरनाक है, जो हमारे देश के अंदर रहकर ही हमारे देश के लोगों को मारते हैं। तो ऐसे लोगों को फौरन खत्म कर देना चाहिए। आप इस पर क्या बोलना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, और अगर आपको कोई सवाल है तो अभी नीचे जाकर लिख दीजिएगा, अगली वीडियो में हम आपका जवाब देंगे। चलते हैं।